नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है महाकाव्य गणेश जी ने कराई जमानत। पारंपरिक भारतीय शहर वाराणसी के एक छोटे से गली में एक छोटी सी मंदिर थी। इस मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा थी जिसे लोग बड़े श्रद्धा भाव से पूजते थे। यह मंदिर सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मंदिर था और उसके पुजारी रत्नेश बाबू बड़े विशेष थे। रत्नेश बाबू का सच्चा भक्ति गणेश बाबू में था। वह रोजाना सुबह सुबह मंदिर आकर्षण देखते थे और मंदिर के सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने मंदिर की वालिया को कहा, आज मेरे सपने में गणेश जी ने मुझसे बात की है। वे कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। वालिया ने हेडलिंग जबरदस्ती की तरह बढ़ाया और कहा, तुम और तुम्हारे सपने, कुछ नहीं होने वाला। रत्नेश बाबू ने दुखी मन से मंदिर की ओर देखा और वही रात को फिर एक खास सपना आया। गणेश जी उनके सपने में फिर आए और कहा, रत्नेश, तुम्हारे पास मेरा आदेश मान्य करने का मौका है। मुझे कराई जमानत चाहिए। रत्नेश बाबू ने सपने से जागकर दिल्ली के बड़े न्यायिक अदालत में गणेश जी के नाम पर जमानत करने का फैसला किया। जमानत के रूप में वह अपनी प्राचीन मंदिर की प्रतिमा को गुजरे हुए समय के अनुसार देने के लिए तैयार थे। इस घड़ी में वाराणसी और पूरे देश में एक अजीब और रहस्यमय घटना की खबरें बढ़ गईं। लोग कह रहे थे कि गणेश जी की प्रतिमा का चोरी हो गया है और रत्नेश बाबू अब अपने जमानत की शर्तों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रत्नेश बाबू थे ही अजब गजब के शारीरिक रूपों के प्रेमी। वह दैहिक सुंदरता के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसलिए जब उन्होंने चोर के रूप में प्रवेश किया, वह विशेष ध्यान देने लगे कि वे किसी के नजर न आए। रात के अंधेरे में रत्नेश बाबू ने मंदिर की प्रतिमा को एक बड़े बैग में रख लिया और बहरहाल उसके साथ दरवाजा बंद कर लिया। बिना एक आवाज या शोर के वह मंदिर से बाहर निकल आए और फिर सड़क के किनारे छोड़ दिया। रात बीती और सुबह के साथ ही खबरें फैल गई कि गणेश जी की प्रतिमा चोरी हो गई है। ये खबर समूचे शहर में हलचल मचा दी और रत्नेश बाबू को गिरफ्तार करने का आरोप लगा दिया। रत्नेश बाबू की तस्वीरें समाचार चैनलों पर दिखाई जाने लगीं और उन्हें जल्द ही शहर के लोगों के नजरों में एक चोर के रूप में देखा गया। लोग उन पर उंगली उठाते और उन्हें बदनाम करने लगे। रत्नेश बाबू जनहित में गुस्सा हो गए और वह जितना जल्दी हो सका पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनके पास गणेश जी की प्रतिमा भी थी जो अब उनकी नजरों के सामने नहीं थी। ये सब कुछ एक बड़े राजस्व में बदल गया था और रत्नेश बाबू को एक बड़ा सवाल दिलाना था, क्या वह सचमुच गणेश जी की जमानत दे पाएंगे। इसी दौरान शहर के एक नवयुवक सुरेश, जो गणेश जी के भक्त थे, ने खुद को ये सब सुनते हुए तैयार कर लिया कि वह रत्नेश बाबू की मदद करेंगे। सुरेश को विश्वास था कि रत्नेश बाबू इस घड़ी में किसी की मदद की जरूरत होगी और वह तय कर लिया कि वह उसके साथ होगा। सुरेश ने अपने दोस्तों को बुलाया और एक साथ मिलकर रत्नेश बाबू की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने ये सोचा कि वे गणेश जी की प्रतिमा को वापस लाने में मदद करेंगे और इससे रत्नेश बाबू की निर्मलता प्रमाणित कर सकेंगे। सुरेश और उसके दोस्त ने मिलकर अपनी योजना बनाई कि वे रत्नेश बाबू के साथ मंदिर का पासवर्ड प्राप्त करेंगे, जिसका उपयोग चोरी के वक्त हुआ था। इसके बाद वे मंदिर की प्रतिमा को वापस लाने का प्रयास करेंगे और शहर के लोगों को सच्चाई दिखा सकेंगे। इस योजना के साथ सुरेश और उसके दोस्त ने कार्रवाई शुरू की। वे मंदिर के आसपास के कोनों में छिपे रहे और रात के अंधेरे में सिर्फ धीरे धीरे आगे बढ़ते थे, जैसे कि कोई गुप्त अद्यतन की खोज में हो। उनके पास एक छोटा सा टूल बैग था जिसमें सभी आवश्यक उपकरण और धागा सूती भरपूर था। वे बिना आवाज उठाए मंदिर के पास कूद पड़े और वहां एक बड़े आवाज में बोले बिना देखने लगे, रत्नेश बाबू, हम आपकी मदद करने आए हैं। एक आवाज आई और फिर दूसरी आवाज ने जोड़ा, हाँ, हम सच्चे गणेश भक्त हैं। रत्नेश बाबू ने चौके से उन आवाजों की ओर देखा और पहचाना कि ये सुरेश और उसके दोस्त हैं। उन्होंने अपने उद्देश्य का वर्णन किया और बाग में प्रवेश करने में मदद करने के लिए उन्हें पुजारी के कमरे का पासवर्ड दिया। धीरे धीरे तीनों ने पुजारी के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को एक लाइन के साथ उठाया। प्रतिमा भी एक खास साफाई बादशाही संदूक से बाहर निकली और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि वह बोल रही हो, धन्य हो, तुम्हारी मदद से मैं वापस आ गई हूँ। सुरेश और उसके दोस्त ने गणेश जी की प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से मंदिर के पास छिपा दिया और फिर वे समझाने के लिए तैयार हो गए कि यह कैसे हुआ। जब पुलिस ने जबरदस्ती मंदिर के दरवाजे को तोड़ दिया और मंदिर के अंदर गए, तो वे हैरान रह गए क्योंकि वहां पर गणेश जी की प्रतिमा पूरी सुरक्षित खड़ी थी। पुलिस के अधिकारी अचानक समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो रही है और वे ने रत्नेश बाबू के खिलाफ की जगह अब सच्चाई को खोजने का प्रयास किया।
सुरेश और उसके दोस्तों ने ये साबित करने के लिए प्रतिमा के साथ एक छोटी सी कैमरा लगाया था, जिसकी मदद से वे पुलिस को ये साबित कर सकते थे कि चोर असल में कौन है। इसके बाद सुरेश ने रत्नेश बाबू के साथ मिलकर पुलिस को सच्चाई दिखाए और चोरी के पीछे का रहस्य सुलझाया। पुलिस ने उन्हें दोस्तों की मदद से बड़े संयम से सच्चाई साबित होने के बाद छोड़ दिया। लोगों की दृष्टि में रत्नेश बाबू का चरित्र एक बार फिर से सफलता की ओर बदल गया और वे उन्हें अपने प्रिय गणेश जी का विश्वासी बना लिया। मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा फिर से अपने स्थान पर लौटाई गई और उसकी पूजा अर्चना फिर से सामान्य तरीके से शुरू हो गई। रत्नेश बाबू को अपनी मदद करने वाले सुरेश और उसके दोस्तों ने उन्हें गणेश जी के अद्वितीय भक्ति में नया साथी पाया। इस कहानी से सबक यह है कि विश्वास और सहयोग हमें किसी भी मुश्किल समय में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। गणेश जी के भक्ति ने रत्नेश बाबू की समस्याओं को हल किया और उन्हें एक नया दिशा देने में मदद की। इस अनोखी कहानी में सस्पेंस, भक्ति और मित्रता के संदेश हैं, जो हमें जीवन में साझा करने वाले महत्वपूर्ण मूल्यों को स्मरण दिलाते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम एक दृढ़ रूप से विश्वास रखते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक और गयाबी प्रतिमा की चोरी की खबर सुनाई दी, और इस बार चोरी के पीछे कोई और ही आध्यात्मिक रहस्यमय कहानी थी। चोर ने फिर से किसी अद्भुत तरीके से प्रतिमा को चुराया, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। रत्नेश बाबू और सुरेश अब और भी जटिल परिस्थितियों में फंस गए थे। एक बार फिर से पुलिस ने उन्हें चोर के रूप में गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उन्होंने चोरी की नकली प्रतिमा के साथ विमान से भागने का रास्ता चुना। रत्नेश बाबू और सुरेश के बीच मंदिर की प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए एक गहरी योजना बनी। वे गणेश जी की मदद से चोर को पकड़ने का प्रयास करने के लिए तैयार थे। चोर के चालाकी से बचने के लिए रत्नेश बाबू और सुरेश ने मंदिर के आचार्य से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें एक रहस्यमय पासवर्ड दिया जिसका उपयोग केवल प्रतिमा को स्थानांतरित करने के लिए हो सकता था। सुबह के वक्त चोर फिर आकर्षण के तहत मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन इस बार उन्हें गणेश जी की प्रतिमा को बहिष्कार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रत्नेश बाबू और सुरेश ने पासवर्ड का उपयोग करके प्रतिमा को एक अद्वितीय स्थान पर स्थापित किया, जिसे चोर नहीं जान पाएंगे। चोर अब मंदिर के अंदर फंसे थे और वे घबराए हुए थे। पुलिस की तलाश में वे रहस्यमयी रूप से प्रतिमा की पीछा करते रहे, लेकिन उन्हें प्रतिमा का नया स्थान नहीं मिला। सुरेश और उसके दोस्तों की योजना कार्यगत हो रही थी, लेकिन चोर को धर पकड़ने का समय आ गया था। चोर अब बाहर न जाकर जल्दी से विमान में चले गए, लेकिन वह नहीं जानते थे कि मंदिर के बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। चोर को विमान से उतरते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और प्रतिमा को फिर से सुरक्षित रूप से मंदिर में वापस लौटा दिया। चोर ने हार मान ली और उन्हें गणेश जी की शक्ति के सामने अब और भी सही रास्ते पर लाने का एहसास हो गया। चोर की गिरफ्तारी के बाद गणेश जी के भक्त रत्नेश बाबू और सुरेश को तीनों गणेश जी की प्रतिमा को सुरक्षित रखने का माध्यम ढूंढने में विफलता नहीं मिली। वे दोनों ने इस कठिन कार्य में समर्पित दृढ़ निश्चय और गणेश जी की कृपा के साथ काम किया था। मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा फिर से अपने स्थान पर लौटाई गई और वहां की पूजा अर्चना पुनः नॉर्मल तरीके से जारी रखी गई। रत्नेश बाबू को और सुरेश को इस कठिनाई का सामना करके ये सीख मिली कि जब समर्पण और सहयोग के साथ काम किया जाता है तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गणेश जी की भक्ति ने रत्नेश बाबू के चरित्र को दोबारा उच्चतम पर उठाया और उन्हें अपने गुज़िश्त और शहर के लोगों के सच्चे भक्त बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की मदद से रत्नेश बाबू और सुरेश ने सच्चाई को खोजने में सफलता प्राप्त की और शहर को एक नया साथी पाया। अब चोरी के पीछे के रहस्य का पर्दाफाश करने के बाद रत्नेश बाबू और सुरेश ने गणेश जी की प्रतिमा को और भी विशेष रूप से सुरक्षित करने के लिए एक नया प्रणाली विकसित किया। मंदिर के प्राचीन सुरक्षा प्रणाली के साथ वे गणेश जी की प्रतिमा को एक अंदरूनी गुफा में छिपा दिया, जिसमें विशेष अलार्म और कैमरे लगे थे। इस गुफा का प्रवेश बड़े ही संकेतों के साथ ही हो सकता था और सिर्फ वो लोग जिन्हें अनुमति थी, वो ही गुफा में प्रवेश कर सकते थे। चोरों का दूसरा हमला आया, लेकिन इस बार वे मंदिर के बाहर ही अटक गए, क्योंकि मंदिर के अंदर का रास्ता बंद था। पुलिस ने इस बार भी उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी चोरी का सामना किया। गणेश जी की प्रतिमा को सुरक्षित रूप से रखकर रत्नेश बाबू और सुरेश ने शहर के लोगों को एक बड़े सीखने का साथ दिया, जिसमें सहयोग, विश्वास और आध्यात्मिकता का महत्व समझा गया। ये सबक हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने उद्देश्य के लिए जुट जाते हैं, तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है और हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।
इस कहानी में सस्पेंस, आध्यात्मिकता और मित्रता के संदेश हैं, जो हमें जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों को समझाते हैं। इस रोमांचक कहानी ने हमें दिखाया कि जब हम अपने उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, तो कोई भी कठिनाई हारने का सिर्फ एक दरवाजा होता है, और गणेश जी की कृपा से हमें हमेशा सफलता मिलती है। मेरे प्रिय दर्शकों और सब्सक्राइबर्स, इस कहानी से हमें साझा करने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका स्नेह और समर्थन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।